नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इटारसी में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इटारसी में 21 किलो हेरोइन जब्त हुआ। इटारसी में इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइजीरियन युवक और युवती से हेरोइन जब्त की है। हेरोइन की बड़ी खेप जब्त हुई है। 21 किलो हेरोइन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स की टीम आरोपी नाइजीरियन युवक युवतियों को लेकर इंदौर रवाना हुई है। एसपी नर्मदापुरम डॉक्टर करण सिंह ने घटना की पुष्टि की और एनसीबी पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। इटारसी में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 21 किलो हेरोइन जब्त हुई है। नाइजीरियन युवक और युवती भी हिरासत में लिए गए। 21 किलो हेरोइन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स की टीम आरोपी नाइजीरियन युवक और युवती को लेकर इंदौर रवाना हो गई। वहीं एसपी नर्मदापुरम डॉक्टर करण सिंह ने घटना की पुष्टि की। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव अब सीधे होगा। महापौर को अब जनता सीधे ही चुनेगी। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। इस अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें, सुबह सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और निकाय चुनाव से जुड़े संशोधित अध्यादेश को लेकर मंथन किया था, जिसके बाद अब राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी उहापोह, बड़े असमंजस के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि कमलनाथ सरकार पे तो तमाम आरोप लगाते थे कि इससे खरीद फरोश को बढ़ावा मिलेगा, पार्षदों को अध्यक्ष चुनना नहीं चाहिए, सीधे चुनाव होना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने सिर्फ महापौर में ही निर्णय लिया? क्या नगर पालिका और नगर परिषद में खरीद फरोश को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या उसके अंदर इस तरह की बातें जो आरोप लगा रहे थे वो सामने नहीं आएगी? इससे समझा जा सकता है कि जितने भी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, झूठे लगाए थे, भाजपा खुद तय नहीं कर पा रही और उन्होंने अभी भी आधे रूप से कमलनाथ जी के आंशिक रूप से निर्णय को स्वीकार किया। यह भाजपा की असलियत है जो तय नहीं कर पा रही थी और तमाम जो उनके आरोप है उनकी भी आज हवा निकल गई है। तो मध्य प्रदेश में महापौर के चुनाव को लेकर अब संशय खत्म हो चुका है और राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अप्रत्यक्ष तो कभी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तरुण भनोट ने कहा कि बीजेपी के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर तरह की प्रणाली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले सरकार ने अपने किसी सरकार ने कितने निर्णय बार बार बदले, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, जिसके कारण ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर दिया था, जिसके तहत परिसीमन भी हो गया था, चुनाव की तैयारी भी हो गई थी। इन्हें पता नहीं उस परिसीमन को क्यों रद्द किया, एक अध्यादेश लाए और बदलाव किया कि हम दोबारा परिसीमन कराएंगे। फिर बार बार ये करना कि हम प्रत्यक्ष कराएं, अप्रत्यक्ष कराएं।
आप जैसे भी कराएं, संविधान की भावना के अनुरूप कराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। राष्ट्रपति भोपाल और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शाम 5:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से वो सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 28 मई को राष्ट्रपति सुबह 10:50 पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल जाएंगे। यहां आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। 28 मई को ही शाम 5 बजे वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां प्रदेश की 85 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन होगा। साथ ही भोपाल में अस्थि रोग संस्थान और श्वास रोग विशेषज्ञ अस्पताल के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जेपी नड्डा के जबलपुर में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जबलपुर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के अलावा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो 2 दिन जबलपुर में रहेंगे। जबलपुर में जेपी नड्डा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। वीडी शर्मा का कहना था कि बूथ और यूथ पर पार्टी का फोकस है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उनका कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूथ और बूथ दोनों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं वो, और दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह है। जेपी नड्डा का 1 जून को जबलपुर के डुमने एयरपोर्ट से बीजेपी के संभागीय दफ्तर तक रोड शो भी है। रोड शो के दौरान कई मंचों से जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। वहीं 2 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी करने जाएंगे। अब बात कुछ और खबरों की। बैतूल की कृषि मंडी में अचानक हुई बारिश में सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया। उनका कहना था कि विभाग में बजट की कमी नहीं है, लिहाजा मंडियों में शेड बनाने का जल्द ही प्रस्ताव देंगे। कृषि मंडी प्रबंधन के मुताबिक किसानों और व्यापारियों के बीच अनुबंध हो जाने के बाद व्यापारियों को माल खरीदना होगा। इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। मैंने अभी सांसद जी को, विधायक जी को कहा है कि आप अपने, और यहाँ मैंने डीडीओ को भी कहा, मंडी सेक्रेटरी है क्या, पहले भी कहा था कि आप जो प्रस्ताव भेजोगे, जितने सेट चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं, मैं सैंक्शन कर दूंगा। व्यापारियों का माल रखने की दिक्कत, हाँ, वो भी कर रहे हैं सेट। वही देखो, मंडी प्रांगण में हमारे है, क्योंकि किसान की फसल आती है वो व्यापारी, तो इसलिए सेट बनाना चाहिए। जितने सेट के यहाँ से मंडी से प्रस्ताव जाएगा मैं स्वीकृत कर दूंगा तत्काल। बुरहानपुर में कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी केंद्र पर किसानों ने पक्षपात और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और शिकायत को सही पाया। उन्होंने बताया कि मंडी के गेट पर टोकन देने वाले कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, और वहीं मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों ने भी शिकायत की जांच की और टोकन में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए मंडी सचिव को कहा। जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी करने के लिए 6 खरीदी केंद्र बनाए गए। ऐसी शिकायत हमें नहीं मिली है, किंतु इसके लिए जो टोकन सिस्टम था उसको सुधार किया गया है, और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार मंडी के एक कर्मचारी को पनिशमेंट भी दिया गया है। और मज़दूरों की कमी है कहीं ना कहीं, उसको हम बाहर से भी बुलवा रहे हैं मज़दूर, तुकै थर्ड सेंटर से भी, और तो यहाँ आकर मज़दूर कार्य पूरा करेंगे उसको। कांग्रेस नेताओं को 10 किलोमीटर रोज चलने का टास्क दिया गया है। ये नेता लोगों से सीधे जुड़ेंगे और लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को जुटाएंगे। वहीं वचन पत्र समिति ने वचन पत्र का फॉर्मेट तैयार किया है। वचन पत्र में शामिल बिंदुओं की जानकारी को जुटाने के लिए जिलों को फॉर्मेट भेजा जाएगा। कांग्रेस इस बार हर जिले का वचन पत्र तैयार करेगी। 2018 के वचन पत्र के अधूरे वचनों के साथ नए वचनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर मंत्री मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी वचन भंग पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पुराने वचन पत्र के वचनों को पूरा नहीं किया। चुनाव वाली बात आ गई है, नगरीय निकाय की चुनाव,
तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू ही हो गई है। तो इससे उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें विलम्ब है। बाकी फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। क्या सूचनाएं हमको चाहिए और किस तरह से चाहिए, ये जिला कांग्रेस कमेटियों को हम भेज रहे हैं। और हम सरकार बनाने की मंशा रखते हैं, और बिल्कुल रखते हैं 100%। तो जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, उम्मीदें हैं जो आने वाली सरकार हमें क्या देगी, वो हम उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। कांग्रेस को पहले वचन का अर्थ तो समझ में आए, वो तो वचन भंग के लिए, कुवचनों के लिए जानी जाती है। इसीलिए कांग्रेस अपने 2018 के चुनाव के पहले जो उनने वचन पत्र की बात कही, तब भी सब लोगों ने कहा था। अब तो कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि 75% से ज़्यादा वचन हमारे पूरे नहीं किए थे हमारी सरकार ने। 2 साल वो लगभग सरकार में रहे, तो इसका अर्थ है जनता के बीच उनकी पोल खुल चुकी है। जनता उन पर भरोसा करने वाली नहीं। अब चाहिए कितने भी नाटक कर लें, मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई दम आएगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर 31 मई को इंदौर शहर का जन्मदिन मनाया जाएगा। उससे पहले गौरव दिवस के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। मुख्य समारोह 31 मई को होगा, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल और कवि मनोज मुंतशिर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानदार, होटल कारोबारी स्पेशल गौरव दिवस डिस्काउंट भी देंगे। दरअसल सीएम शिवराज ने प्रत्येक शहर कस्बे में गांव का जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद इंदौर का जन्मदिन 31 मई को मनाया जाएगा। जबलपुर में परिवहन अधिकारी संतोष पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू इसे सुनवाई के लिए मंजूर ईओडब्ल्यू ने कर लिया है। 14 जून को ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में आरटीओ संतोष पाल और पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई की जाएगी। संतोष पाल की पत्नी भी परिवहन दफ्तर में बतौर क्लर्क पदस्थ हैं। शिकायतकर्ता ने दोनों के खिलाफ दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए। छतरपुर के लवकुश नगर ब्लॉक में मोडेरी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अमृत सरोवर तालाब पर कब्जा किए गए जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया। दबंगों ने सालों से लाखों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बुरहानपुर में बीते 3 साल से 12वीं के 75% या उससे अधिक अंकों से पास हुए होनहार छात्रों को निराशा हाथ लगी है। सरकार के लैपटॉप देने की योजना के तहत इन छात्रों को ना तो लैपटॉप मिला, ना ही खाते में लैपटॉप खरीदने के पैसे आए। जिले में औसतन 150 छात्रों के मान से करीब 450 होनहार छात्र हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बीते 3 साल से इस योजना के तहत राशि नहीं प्राप्त हुई। सागर में मोतीनगर थाना प्रभारी नवल आर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी पर किसानों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। टीआई वीडियो में किसानों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो धर्मश्री उदयपुरा का है। यहां एक जमीन को लेकर व्यापारी और किसान के बीच पुराना विवाद पहुंचा था। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन आरोप है कि टीआई व्यापारी और राजस्व अधिकारियों के साथ जमीन का सीमांकन करने पहुंचे और किसानों को धमकी दी। मेरी वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है और हमारी उससे लगे 25 किसानों की ज़मीन है। वो सरकारी पट्टी थी, कुछ लोगों ने उसको अवैध रूप से अपने नाम पे करा ली है और वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो बार बार नाप कर रहे हैं, हमारा केस चल रहा है और उसके बाद में भी वे लोग हम लोगों को आगे परेशान करते हैं, सभी किसानों को। और भैया हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब तो जीने मरने की बात आ गई है। अब आपको शिवपुरी जिला अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दवा नहीं दारू खुलेआम पी जा रही है। जी हां, अस्पताल परिसर में शराब पीने का वीडियो सामने आया है और ये दिन के उजाले की तस्वीरें हैं। वहीं जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो ये सुनने को तैयार नहीं हुए। वहीं पुलिस से शिकायत के बाद यहां से भाग खड़े हुए। अस्पताल परिसर में कुछ लोग शराब पी रहे थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? असामाजिक तत्व हैं, हमने देखा तो पुलिस ने भेज दी है, कार्रवाई भी पूरी है। ठीक है सर।
इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके में डीजे की गाड़ी चलाने वाले शख्स ने दूल्हे के चचेरे भाई को चाकू मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई वो डीजे की गाड़ी चलाने वाले शख्स को बार बार टोक रहा था कि वो जब बाकी बारातियों के साथ नाचे तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन डीजे चलाने वाले ने किसी और के कहने पर गाड़ी बढ़ा दी। इस बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि डीजे वाले ने युवक को चाकू मार दिया। बाद हुआ डीजे वाले को कोई गाने को फरमाइश को लेके और इसने विनोद में उसको चांटा मार दिया जो गाड़ी चला रहा था। ये खत्म हो गया प्रोग्राम, डीजे वाला चला गया। उसके बाद वो कुछ लोगों को लेके 2-3 लोग को लेके आया और आते ही उन्होंने इनको विनोद को और मनोज को चाकू मारे। विनोद को 2-3 चाकू लगे, ब्लड बहुत बह गया। जब तक 108 से इसको हॉस्पिटल भेजा, एमआई जाते जाते खत्म हो गया। इंदौर के अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने कुलपति के नाम और फोटो खुद के नंबर पर लगाकर मैसेज और कार्ड के माध्यम से लोगों से 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद तत्काल मामले की शिकायत साइबर सेल से हुई। यह कोई पहला मामला नहीं है जब ठगी की वारदात विश्वविद्यालय में हुई हो। बहरहाल इस घटना के बाद से विश्वविद्यालय में अब साइबर सेल बनाने की तैयारी। रतलाम शहर के 2 नन्हे बच्चे संयम पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। 9.5 साल की ईशान और 2 जुड़वा बहनों में से तनिष्का अब मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। गुरुवार सुबह महाराज साहब के मार्गदर्शन में दीक्षाएं संपन्न हुई, जिसके बाद ये अब पूजनीय हो गए हैं। 14 वर्षीय जुड़वा बहनों में से तनिष्का और रतलाम के ही 9.5 साल की ईशान अब महाराज साहब कहलाएंगे। चलिए बात करेंगे मौसम की। डिंडोरी जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। जिला मुख्यालय में तेज आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी हुई, तो वहीं शेहपुरा इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी के चलते कई गांवों में बिजली भी बाधित हुई, जिससे लोग परेशान नजर आए। वहीं पिछले 1 सप्ताह में डिंडोरी जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीहोर के बुधनी में तेज आंधी से काफी नुकसान भी हुआ है। कई कच्चे मकानों के छत उड़ गए हैं, जबकि बिजली के 33 केवी का विशालकाय पोल भी उखड़ गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को नुकसान जरूर पहुंचा है। जहानपुर के घरों के 3 पूरी तरह। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में किलकारी गूंजी है। हथनी केनकली ने नर बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उसे खड़े होने में परेशानी हो रही है। टाइगर रिजर्व की टीम बच्चे की देखरेख कर रही है। वहीं जबलपुर से भी डॉक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 16 हाथी हो चुके हैं। पहला उसका ये बच्चा है, केनकली का पहला बच्चा है। और बच्चा थोड़ा सा ऐसा हमें लग रहा है कि गर्भ के दौरान या प्रसव के दौरान कुछ शायद उसको अंदरूनी चोट आई है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसके पिछले हिस्से में नीचे ही है, पिछला हिस्सा नहीं उठा पा रहा है। तो हम लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे का पूर्णतः इलाज हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। इसके लिए हमारी डॉक्टरों की टीम तो लगी ही है। इसके साथ साथ हमने जबलपुर से भी एक डॉक्टरों की वेट की टीम बुलाई। रतलाम रेलवे स्टेशन पर दिखा है यात्रियों का अनोखा अंदाज। यहां यात्रियों का बोरियत दूर करने का अनोखा अंदाज देखने को मिला। प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों ने जमकर गरबा किया। ये गरबा जिसने भी देखा झूमने पर मजबूर हो गया। दरअसल ट्रेन में सवार यात्रियों के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का है, जिसमें यात्रियों का एक दल रेलवे प्लेटफॉर्म पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बांद्रा हरिद्वार ट्रेन समय से पूर्व रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी, जिसके बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने बोर होने पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामूहिक डांस
शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।